तो बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ बॉम्ब ऑफ मास 10 kg is attached to a wire 0.3 meter long. Its breaking stress is 4.8 into 10 raised to power 7 Newton per meter. The area of cross section of wire is 10 to the power minus 6 मीटर। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विथ विच, यानी हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ओमेगा। और दिया क्या है? तो मास दिया है, मास कितना है? 10 kg। उसके बाद लेंथ दी है, तो लेंथ कितने है? 0.3 मीटर। उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? वो होता है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर, राइट। एक्चुअली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया है? एरिया दिया है। एरिया कितना है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर ये दिया है। तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पर वो ब्रेकिंग फोर्स काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेकिंग फोर्स है वो काम करेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो फोर्स स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स कौन सा है? तो ये फोर्स है ब्रेकिंग फोर्स, यानी जो टूटने वाला फोर्स है वो है। तो फोर्स क्या आएगा? तो स्ट्रेस इनटू एरिया आ जाएगा। तो यहां पर मैं ब्रेकिंग फोर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो वो है mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? तो वो है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू एरिया कितना है? तो एरिया है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो ये कितना आता है? ये तो आता है 48। मास कितना दिया है? तो मास दिया है 10। रेडियस कितनी दी है? तो 0.3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना आता है? 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 48। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? तो वो आएगा 16। ठीक, तो ओमेगा कितना आता है? तो ओमेगा आता है 4 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ।